गए हैं और जानते हैं, अगर वो जल्दी जाना चाहते तो जल्दी जाएं। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कब उम्रा के लिए निकलेंगे, यानी अगर ग्रुप की शक्ल में निकलना है तो। और जो जानकार है और पहले जाके अपना उम्र से फारिग होना चाहते हैं तो वो वैसा कर भी सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना गुमान है, अभी पहुँचते पहुँचते गालिबन 4 बज गए हैं, 6 बजेंगे और उससे पहले नहीं पहुंच सकते। और उसी वक्त मगरिब की भी वक्त होगा। और उसके बाद मेरा अपना ये सोच है कि हम रात का खाना खाने के बाद 10 बजे थोड़ा वक्फा लेकर 10 बजे निकलें। और जो उससे पहले जानते हैं और जाना चाहते हैं और जल्दी अगर एहराम की पाबंदियों से फारिग होना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। सबसे पहले अहम बात है, कुछ जिन्नन बताता चलूँ, वहाँ पर हर एक ने अपना होटल का कार्ड अपने पास रखना है। होटल का कार्ड जो रहता है जिसमें पता रहता है, तो हर एक के पास वो कार्ड होना चाहिए। जैसी चाबियां दूंगा आपको कमरों की, उस वक्त इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो कार्ड भी आपके साथ दे दूं, ताकि हर एक के पास कार्ड होना चाहिए। ऐसा ना होए कि फैमिली के 4 मेंबर है, 3 खातून है और 1 जेंट्स से, चारों कार्ड अपने पास रख लिए। हर एक के पास कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि ये हरम शरीफ की जमी है, बहुत बड़ा इलाका है और घूम जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। और इसी के साथ जिन्नन बातें सुनते चले कि इंशाल्लाह जो उम्रा करेंगे, उम्रे में फेरे 7 होते हैं, हर फेरे को शोध कहते हैं और इस्तलाम 8 होते हैं, यानी हजरत अस्वद को बोसा लेने को इस्तलाम कहते हैं। इस्तलाम 8, फेरे 7, ठीक है। पहले 3 फेरों में रमल करना है, अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो तो, और नहीं पहले में हो सका तो दूसरे तीसरे में करे हुए, दूसरे में नहीं कर सके तो तीसरे में नहीं कर सके तो एक सुन्नत तर्क हुई, मगर उसके लिए कोई जिनियात नहीं है, कोई दम वगैरह या कोई इसका मसला नहीं है। याद रखना, इज्तिबात सीधा कंधे को खुला करने को कहते हैं और 7 फेरों में खुला रहेगा। अगर कोई लोग बताते हैं 3 फेरे वगैरह, वो गलत है। उम्रा जिसमें सही हो उसमें इस्तिवा का ताल्लुक है, सिवाय के हज के तवाफ के, यानी हज का जो तवाफ होता है, जो दूसरा रुकन है हज का, उसमें रोजमर्रा के लिबास में आप तवाफ करते हो, इस वजह से वहाँ पर वो मसला नहीं है। और जब भी उम्रे की बात आएगी जिसमें सही आएगी तो उसमें इस्तिवा आएगा। नीरा तवाफ करोगे तो इस्तिवा का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जैसे मैंने बताया, फेरे 7, इस्तलाम 8, इज्तिवा 7 फेरे में। उसके बाद जो रकात नफल वाजिब तवाफ पढ़नी है वो कंधा ढाप के पढ़नी है, मकरूह तहरीमी होगी, दोबारा वो नमाज पढ़नी होगी। और उसके बाद याद रखना, जहाँ पर वो मकाम इब्राहिम के पीछे लिखा हुआ है कि सही के लिए जाना है, मसा ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ से सही के लिए जाना है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ, आप उम्मा करामो अक्सरियत में इसे माशाल्लाह, पर ये बात याद रखें कि हमारी होटल जिस जानिब है, तो ऐसा ना हो जाए कि हम कोई गलत जगह से बाहर निकल जाए और फिर भटकते रहे। हरम बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, बहुत सब लोग गौर से सुने। जब सही करोगे तो सही के भी 7 फेरे होते हैं, मगर फेरा ऐसा नहीं कि सफा से मरवा गए और मरवा से सफा है तो 1 फेरा हुआ। सफा से मरवा 1 फेरा, मरवा से सफा 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां फेरा मरवा पे पूरा होता है। कहाँ पूरा होता है? अभी याद रखना, अभी अपनी होटल पे आने के लिए आपने वापस सफा पे आना है, मरवा से बाहर नहीं निकलना। मरवा से निकलोगे तो अपनी होटल के हरम के बिल्कुल उल्टी जानिब आप बाहर निकल जाओगे, तो आपने वापस सफा पे आना है। और सफा की पहाड़ी के सीधे, अब जब आप मरवा से सफा की तरफ आओगे तो सीधी तरफ हरम रहेगा और सामने आपका सफा की पहाड़ी रहेगी। सफा के पहाड़ी के उल्टे आपके हाथ के जानिब में एक छोटा गेट रहेगा, उस गेट से आपने बाहर निकलना है और फिर सीधे हाथ से बाहर निकल जाना है। तो आप जहाँ से बाहर उतरोगे वहाँ पर वहाँ से फिर अपनी होटल करीब है। और सब याद रखिएगा, 1 नंबर गेट बाबे अब्दुल अजीज और 3 नंबर हम्माम। अगर भूल जाने की सूरत में ये याद रखना, 3 नंबर हम्माम के पास आना है, वहाँ से सामने की तरफ जो रास्ता जाता है वो अपनी होटल की तरफ।
इंशाल्लाह अगर हम साथ में निकलेंगे इंशाल्लाह तो मैं रास्ते में आपको निशानियां भी बताऊंगा और रुक कर सही से बता भी दूंगा कि कहाँ पर अगर आगे पीछे हो गए तो कहाँ पर से किस तरह से पहुंचना है होटल पर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस तरह से ये रहेगा। चलो सबसे पहले जो काम करना तो वो रह गया, इंशाल्लाह साथ मिलके एक बार तलबिया पढ़ते पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप जानते हैं कि इहराम की पाबंदियों में आने के बाद सबसे बेहतरीन वजीफा है तो तलबिया है। और सैयदना अबू हुरैरा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह जो खुशखबरी सुनाई जाती है तलबिया पढ़ने वाले के लिए तो क्या जन्नत की? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा वजीफा है ये। जब भी इहराम की हालत में पाबंदी में आ जाए तो सबसे बेहतरीन वजीफा है तलबिया पढ़ना। लेडीज ने धीमी आवाज में पढ़ना है और मर्दों ने बड़ी आवाज में पढ़ना है। और जब भी पढ़े कम से कम 3 मरतबा पढ़े। और ये तलबिया पढ़ना आपका जारी रहेगा जब खाने काबा का पहला इस्तेलाम करोगे, यानी हजरे अस्वद को पहला बोसा लोगे, तब ये तलबिया आपका पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस तरह से ये मामलात है। और अपने साथ इतनी बड़ी शख्सियत भी है, अगर आपके समझ में कोई बात ना आए तो प्रैक्टिकली बिना पर मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। और हजरत तो शेखुल हदीस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जो भी बात होगी तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई भी हो जाएगी और इंशाल्लाह सही से इंशाल्लाह उम्रा भी हो जाएगा और अल्लाह ताला उसे कबूल भी करेगा। वो कबूल करने के लिए ही उसने बुलाया है, हमारे गुनाहों को बख्शने ही बुलाया है। हाँ, कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, वही मदीने को जाते हैं, वही आका जिन्हें आका बुलाते हैं, है ना। हाँ, तो इंशाल्लाह आप याद रखें कि ये बड़े करम की बात है, ये बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब की बात है ना। तो जिसे चाहा दर पे बुलाया, जिसे चाहा अपना बनाया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़ा मुकद्दर है हमारा कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दर पे बुला लिया, है ना। अगर सिर्फ माल की मामला रहता तो मेरे पड़ोस में कम से कम 400 करोड़ की आसानी रहती है, आना नसीब नहीं हुआ। तो ये बड़े करम की ही बात है। अल्लाह ताला जिसे करम कर दे उसे मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच ही जाता है उस दर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये याद रखें कि अल्लाह इतना करीम है, कोई कहे ना तो कहना देखो मुझे मेरा ये हाल देखो, जिंदगी भर गुनाह किए, कितनी नमाजें छूटी, क्या क्या नहीं किया, ऐसा सजदा एक भी नहीं कि उसकी बारगाह में उसके लायक हो जाए, फिर भी उसने करम कर दिया और मुझे अपने घर में बुला। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमेशा अपने आप में दिल में रखे कि अल्लाह की करीमी की क्या शान कि हमने सबको अपने घर में बुला। तो इंशाल्लाह बातें याद रखें, तलबिया पढ़ते रहे और याद रखना उम्रा करना है, उम्रा कोशिश करेंगे साथ में करने की। और फिर भी मैं इसलिए बताता गया कि बहुत बड़ी भीड़ होती है और साथ में कंटिन्यू रहना मुश्किल होता है। तो याद रखना फेरे होने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे जहाँ पर सफ़ा मरवा की सही करने जाते हैं, वहाँ से सही करने के लिए आपको राइट साइड में जाना होगा। वो तो सब लोग आपको बता देंगे, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और मेन बात आपकी तब आएगी कि जब आप सफ़ा मरवा की सही कर ले, मरवा पे 7वां फेरा हो जाए तो दोबारा सफ़ा पे आना है। और अगर सीधे हाथ से बाहर निकलने नहीं दिया तो उल्टे हाथ के गेट से निकल के सीधे हाथ से बाहर आना है। और ये बातें आपको अभी भी समझ में नहीं आएगी, इंशाल्लाह हम साथ में रात में चलेंगे उम्रा करने के लिए, तो मैं रास्ते में आपको सब बता दूंगा।
सब निशानियां भी समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर हम आगे पीछे भी हो जाए ना तो किसी ने डरना नहीं है। अपना बहुत आसान तरीके से अपना तवाफ सही सब कुछ करना है। इंशाल्लाह सब खैरी होगा। रात का टाइमिंग बता दीजिए ना, कितने बजे चलेंगे? रात का इंशाल्लाह पहुंचने के बाद बताऊंगा। मेरा गुमान है कि हम 10 बजे निकलेंगे। अभी 10 बजे के बाद क्या करना है हाजियों को? अभी हम होटल पे पहुंचेंगे, चाय पानी थोड़ा जो रखा होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और 8 साढ़े 8 बजे खाना लग जाएगा। 8 बजे खाना लग जाएगा। खाना वगैरह 8 साढ़े 8 तक खाना लग जाएगा। हम 1 आध घंटे में खाना खा लेंगे और 10 बजे उम्रा करने के लिए निकल जाएंगे। और जो हजरात जानते हैं और इससे पहले आ चुके हैं वो पहले करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, मगर याद रखिएगा बराए करम बराए करम बराए करम। खाने पीने की चीज़ों पे खाने के वक्त में आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। सुबह का नाश्ता 7:30 बजे लग जाएगा और वो 9 बजे तक रहेगा। दोपहर का खाना 1 बजे लगेगा, 2:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। और रात का खाना 8 बजे लगेगा, 9:30 बजे मुकम्मल हो जाएगा। अभी आपके जो भी इबादत के मामला थे, तवाफ के या हरम में जाने के, ये पहले खाने का टाइमिंग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वो खाना इतनी देर तक चलता नहीं रहेगा। बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, दूसरी तैयारियां होती हैं। तो खाने का वक्त आप बराबर से ध्यान में रखें और उसके साथ फिर अपना जो भी मामला थे, जिसको भी उम्रे करने हैं, तवाफ करने हैं, पहले खाने का टाइम एडजस्ट कर लिया गया। आप समझ गए ना? और याद रखना कि सबसे बेहतरीन वक्त जो एक तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, सुबह नाश्ता करके आप फौरन चले जाएं तो धूप होने से पहले समझो आप आराम से आपके तवाफ हो जाएगा और जो उम्रा करना चाहते हैं उम्रा भी हो जाएगा। नमाज के औकात के दरमियान में बने तब तक ये कोशिशें न करना, यानी असर मगरिब इशा ये तीनों वक्त, असर और मगरिब में काफ़ी वक्त रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो वक्त का मामला है वो इमाम मालिकी के हिसाब से, शाफी हिसाब से होता है। मगर याद रखना कि कोशिशें करना मगरिब इशा के दरमियान में तवाफ या उम्रा करने न जाए, क्योंकि वो बाज़ औक़ात लेडीज़ को अलग कर देते हैं और बड़ा मसला हो जाता है, आजमाइश हो जाती है सबके लिए। तो कोशिशें करें कि रात की इशा की नमाज़ पढ़ के उम्रा करें या सुबह फजर की नमाज, यानी सुबह नाश्ता करके फिर जाए, यानी नाश्ते का भी मामला नहीं है। आप समझ रहे हैं ना बात? और दोपहर में अगर करना चाहते हैं, आजकल धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दोपहर का खाना खा लें और बाद में चले जाएँ आप। तो ये खाने के वक्त में मेहरबानी करके आप खुसूसी ध्यान रखिएगा और जो भी इबादतें करनी है उसके मुकाबले में करिएगा, ठीक है ना? और इंशाल्लाह सब आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया और करम करेगा ही करेगा, बुलाया ही इसीलिए, है ना? इंशाल्लाह इस तरह से शॉर्ट में जज्बा रहेगा आज का। और उसके अलावा कुछ बातें इंशाल्लाह हज़रत बताएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी साथियों ने हाजी साहब की जो हिदायत है वो सुन ली है, उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ एक बात पर गौर करें कि हम जिस इबादत के लिए आए हैं उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो। उम्रे जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतने करें, जिक्र तिलावत दुआ इसमें अपना वक्त जो है लगाएं। और जो होटल के कवानीन है उसके हिसाब से वहाँ अपना रहें। और एहराम की जो पाबंदियाँ हैं कि हालत एहराम में नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, खुशबू नहीं लगाना, खुशबूदार चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरीके से जिस्म को खुजलाना नहीं, मैल नहीं निकालना, बाल नहीं टूटना, ये चीज़ों का खुसूसियत से इन्हें ख्याल रखें। और मताफ में वो साथी जो माजूर है, बूढ़े हैं, ज़्यादा चल नहीं सकते, व्हील चेयर से वो तवाफ़ कर लें। और वैसे ही करना चाहते हैं तो इस अंदाज से तवाफ़ करें कि भीड़ भाड़ से बचकर जो है तवाफ़ करें। दूसरी बात ये है कि यहाँ जितने साथियों की मुलाकात होती है, एक दूसरे से साबिक़ा बढ़ता है, तो थोड़ा गुस्से से जो है बचे, सब्र से काम लें, एक दूसरे की खता को दरगुजर करें, जिम्मेदार से खता हो जाए उसको भी दरगुजर करें। इस अंदाज से अगर हम अपना सफ़र अंजाम देंगे तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारा उम्रा, हमारी इबादत कबूल होगी। और रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर सलाम अर्ज़ करके वहाँ भी खुसूसियत से दुआएं करें। ऐसा नहीं कि वहाँ एहराम नहीं है तो वहाँ के मामूलात हम छोड़ दें, बल्कि वहाँ जितने मामूलात हैं, जिक्र है, दुआ है, तिलावत है, मुक़द्दस मकामात है, उनकी ज़ियारत है, ये सब के अदायगी में लगे रहे
تفریح میں مارکیٹنگ میں اپنا جو ہے وقت نہ گزاریں. والسلام.